खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इंतहाई आसान टॉपिक है। 8 क्लास 8 नाइन्थ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर स्पेशली, फिर स्टैट्स के सब्जेक्ट के अंदर ये प्रोबेबिलिटी अक्सर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनती है। अब प्रोबेबिलिटी सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, 8 क्लास के लिए भी डिस्कशन हो जाएंगे, सबके लिए ये वीडियो सबके लिए। अब लाजमी ये वीडियो देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सॉल्व कैसे होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सारी बातें एज कंपेयर टू स्टैट्स की भी करूंगा और मैथमेटिक्स में भी, जहां जिस जिस चैप्टर में इसके डिस्कशन हुए हैं, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट में आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, हम प्रोबेबिलिटी कहते किससे हैं, कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व कैसे होता है, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, मतलब हमारे पास कितना चांस है किसी भी काम को करने के लिए, हमारे पास कितना चांस है, तो उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, सही है। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब पहले तो ये समझ आ गई कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं जी किसको, चांस को, कि एक चीज के आने के कितने चांस है, सही है। मतलब इस तरह फिर हम एक सिक्के का, कॉइन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, कॉइन, ठीक है, जो अक्सर हम देते हैं। फिर कॉइन के अंदर सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास होता है ना, हम डाइस की देते हैं, मतलब वो जो छक्का जो होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग देते हैं कार्ड्स की, ठीक है, ठीक है। और फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं किस चीज के, कॉइन भी हो गए, कार्ड, स्पिनर की, ठीक है। इसके अंदर आप लोग पढ़ते हैं और आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर 5 नंबर पे हम बॉक्स, फिर इसी तरह कुछ और, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, ठीक है, मतलब किसी भी चीज के आने के कितने चांस होते हैं, ठीक है। तो चांस मतलब आने के। अब कॉइन की जो डिस्कशन शुरू करते हैं, कॉइन के जो है हमारे पास, देखिए कॉइन जो होता है उसमें या तो हेड होता है या तो टेल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें चांस 1/2 होता है एक सिक्के में, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं, मतलब टोटल कितने हेड है या टेल है, और आ एक सकता है, या मतलब हेड आएगा या टेल, मतलब ऊपर या हेड आएगा या टेल, ठीक है। तो मतलब इसमें आधा आधा चांस है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 कहते हैं हाफ को, तो या तो हेड आएगा या तो टेल। अब ये होता है कॉइन। अब अगर 2 कॉइन्स को अगर हम लोग टॉस करें, मतलब 2 कॉइन एक साथ, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएंगी कॉइन के भी। मतलब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हेड कितनी दफा आ सकता है, तो हम कहते हैं हेड 2 दफा आ सकता है, टोटल कितने 4, तो फिर भी 1/2 आएगा। 2 हेड है और 2 टेल है, मतलब यहाँ पे हेड और हेड भी है, टेल और टेल भी है। लेकिन अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम हेड टेल भी कह सकते हैं और टेल हेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास इसके 4 ऑप्शन। फिर कॉइन को 3 दफा अगर हम लोग टॉस करें तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी भी हम बता सकते हैं कि 1/8 भी हो सकता है, 2/8, वो जिस तरह फिर पूछना चाहता है। तो जब भी कॉइन की डिस्कशन हो ना, तो कॉइन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि 2 की पावर 1 2, मतलब फर्स्ट एक कॉइन के लिए, 2 कॉइन के लिए 2 की पावर 2 4, 3 कॉइन के लिए 2 की पावर 3 8, और इसी तरह फिर ये सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। ये तो हो गया जी कॉइन से रिलेटेड। अब आता है कि डाइस, डाइस को क्या कहते हैं, एक छक्के के अंदर कितने ऑप्शंस होते हैं, 6, मतलब 1/6 आ सकता है, ठीक है, कि एक चांस, दो, मतलब एक अगर कहेंगे 5 कितने टाइम आएगा तो एक ही दफा आएगा, टोटल नंबर्स कितने 6, ठीक है। अब इसमें अगर 2 हमारे पास वो हो जाए, 2 हमारे पास छक्की हो जाए, 2 डाइस। अब 2 डाइस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डाइस, मतलब यहाँ पे 6 टोटल ऑप्शन है, 6 की पावर 2 36, इसमें 36 चांस आ सकते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम अगर कहें हम 1 1 आ सकता है, फिर 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है, ठीक है। फिर 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है, और 2 6 भी आ सकता है। फिर इसी तरह 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है, 3 6 भी आ सकता है। फिर इसी तरह 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है, और 4 6 भी। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, मतलब हमारे पास टोटल 36 चांस हो सकते हैं। मतलब अगर अभी हमसे कोई बंदा पूछे ना कि एक आपके पास डाइस है, ठीक है, कोई 2 डाइस आप फेंक रहे हो, और वो मेरे से पूछता है कि आपके पास सेम
नंबर वाले मतलब सेम नंबर कितने टाइम आ सकते हैं, तो मैं 6 कहूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा 1 1 सेम नंबर है, 2 2 सेम नंबर है, 3 3 सेम नंबर है, 4 4 सेम नंबर है, 5 5 और 6 6। तो मैं कहूंगा 6 डिवाइडेड बाय 36, फिर मैं कटिंग करूंगा तो 1/6, ठीक है, ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो ये आ गया जी डाइस की बात। अब कार्ड्स बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कार्ड आप लोगों ने खेले होंगे, ताश के पत्ते जो होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी किस तरह होती है, मतलब टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, फिर 52 को हम लोग 26 और 26 में डिवाइड कर लेते हैं ना, तो ये 52 हमारे पास आ जाता है। फिर इसको हम लोग किस तरह 13 13 में डिवाइड कर लेते हैं, 13 13 में हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 13 और 13 में ये डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 13 और 13 में, अब ये क्या मतलब हुआ कि 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है, ठीक है। फिर इसी तरह जो 13 है ये हार्ट होते हैं मेरे ख्याल में, फिर डायमंड, और फिर इसी तरह मेरे पास लीफ, और एक और मेरे पास क्या होता है, कुछ इस तरह का भी होता है, उसके नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर 9 कार्ड है वो काउंटिंग होती है, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। फिर हमारे पास इसमें एक एस भी होता है ना, एक एस। इसी तरह इसमें भी 1 से लेकर 9 तक कार्ड्स होते हैं, और किंग, क्वीन और जैक और फिर एस। इसी तरह इसमें भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट, इसी तरह ये, तो 52 कार्ड्स हमारे पास डिवाइड है। अब क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि हमारे पास ब्लैक एस कितनी दफा आ सकता है, तो हम 1/52 लिख लेंगे। अगर अब वो हमसे पूछता है कि जी हर्ट वाले कार्ड कितने टाइम आएंगे, तो हम कहेंगे 13/52। तो हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्पिनर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई स्पिनर बना होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, वो कहेगा कि 7 कितनी दफा आएगा 2, ये। फिर बॉक्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो कहता है मतलब बॉक्स के बारे में वो मुख्तलिफ पूछ सकता है। ये एक बॉक्स है, वो कहेगा कि एक बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ बॉल्स पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो कहेगा कि इसमें से कुछ ब्लू है, कुछ पिंक है, ठीक है, मतलब ये बॉल्स है। फिर वो कहता है कि मतलब 5 ब्लैक है, 5 रेड है और 2 जो है वो ब्लू है, फॉर एग्जांपल। वो कहता है कि मैं जो है बॉल्स उठाना चाह रहा हूँ, 1 ब्लू बॉल उठाया मैंने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ब्लू बॉल उठाता है, तो वो 1 ब्लू बॉल उठा रहा है, लेकिन सारे बॉल्स मिक्स हैं, तो यहाँ से 2 10 12, तो 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांस। तो ये तो मेरा एक शॉर्ट सा आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थोड़ा सा इंटरव्यू था कि आपको पता चले कि प्रोबेबिलिटी होता क्या हमारे पास, चांस को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फिर मजीद जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हो, तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम जो पढ़ते हैं वो n कॉम्बिनेशन r, फिर a की पावर, वो जो आप आगे जाके पढ़ोगे a की पावर n और b n, वो वाला सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं। तो आई होप आप लोगों को इसके थोड़े बहुत आइडिया कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। ताकि और आपने समझना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की मजीद क्वेश्चंस के लिए, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं इंशाल्लाह आपको इसके रिलेटेड हिंट देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।